उपस्थित भव्य आत्मा पूज्य गुरुदेव एवं पूज्य गुरडी जी महाराज की अपार कृपा से उन्हीं के पावन पवित्र चरण सरोजों में बैठकर जो अपनी अनंत बुद्धि में दो चार चिंतन के गंभीर कर उसी में से कुछ आपके समक्ष रखने का अल्प प्रयास करने चाहिए। आज रविवार है, इसलिए प्रतिदिन की योग साधना के विषय से हटकर आज व्याख्यान का विषय विशेष रूप से बाल वर्ग और युवा वर्ग के लिए चुना गया है। यद्यपि इसका लाभ बड़ों को भी प्राप्त होगा। अरिहंतों के सामने सभी बालकी हैं। आज का प्रवचन का जो विषय रखा गया है वह है Who is जैन? जैन कौन है? क्या सिर्फ जैन कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति जैन हो जाता है? तीर्थंकरों ने जैन किसे कहा है? वास्तव में जैन व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी मस्ट हैं? Who is जैन? जैन कौन है? इसे जानने से पहले अपने मन में एक बात बिठा लीजिए कि जैन कोई संप्रदाय नहीं है। ये सिर्फ एक जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। ये लाइफ के प्रति एक आउटलुक है। जैन धर्म मुक्ति का धर्म है, ये बंधन का धर्म नहीं है। आप कहेंगे तो जैन धर्म में इतने बंधन क्यों है? ये आपकी दृष्टि है। यदि नदी को विकास करना है, प्रवाहित होना है, तो नदी को दो किनारों के बीच में ही प्रवाहित होना पड़ेगा। ये बंधन नहीं है। अगर नदी ये कहे कि ये दोनों किनारे मेरे लिए बंधन है, तो ये नदी का अपना दृष्टिकोण है। यदि वो दोनों किनारों को तोड़ दे तो कोई उसे नदी नहीं कहेगा, बल्कि क्या कहा जाएगा? उसे बाढ़ कहा जाएगा। उससे लोग बचेंगे, वह खतरे का चिन्ह बनेगा। जब तक नदी दो किनारों के बीच में है, तब तक वह विकास करेगी, प्रवाहित होगी, उसका फ्लो सबके काम का है, यूजफुल है। जैन धर्म में यदि आपको कहीं कोई बंधन दिखाई देता है तो ये बंधन नहीं है, ये मर्यादा है। और विकास के लिए मर्यादा का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जैन धर्म बंधन का धर्म नहीं है, ये मुक्ति का धर्म है। और इसके अंदर जो आपको बंधन दिखाई भी देते हो, ये बंधन नहीं है, ये मर्यादाएं हैं जो विकास के लिए जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को हर बात ही बंधन लगती हो, तो फिर तो जो कपड़े आपने पहने हुए हैं ये भी बंधन ही है। फिर यही क्यों पहने हो? क्योंकि अगर शर्ट पहननी है तो बटन तो बंद करनी पड़ेगी। अगर आप कहें मैं बटन नहीं बंद करता, बटन तो बंधन है। अगर आपको गले में चेन भी पहननी है तो उसे भी बांधना पड़ेगा। आप कहेंगे ये भी बंधन है। तो जिस व्यक्ति को हर मर्यादा, हर डिसिप्लिन, हर अनुशासन ही बंधन लगता हो, तो उसके लिए तो पजामे का जो नाला है वो भी बंधन है। जीवन में प्रैक्टिकल रूप
यूटिलाइज करना हो तो उसे एक अनुशासन मर्यादा की ही आवश्यकता है। आप खाना बनाते हैं, अग्नि को भी एक मर्यादा के अंदर नहीं चलना होता है। वैसे देखा जाए तो अग्नि बुरी है, और वैसे देखा जाए तो अग्नि एक साधन है जिसके द्वारा आप खाना पकाते हैं। कोई भी चीज जब तक मर्यादा में रहेगी तब तक वह लाभदायक रहेगी, और जब वो मर्यादा को तोड़ देगी तो अपना भी नुकसान करेगी और दूसरों का भी नुकसान करेगी। इसीलिए जैन दर्शन में जितने नियम, जितनी मर्यादाएं, जितने अनुशासन बताए गए हैं, ये बंधन नहीं है। बच्चे और युवक पहले अपने दिमाग से इस बात को निकालें कि जैन धर्म कोई बंधन है। महावीर कहते हैं ये तो मुक्ति का धर्म है, लेकिन इसके अंदर जो मर्यादाएं हैं वो आपके विकास के लिए हैं, आपकी प्रोग्रेस के लिए हैं, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, आपकी बेटरमेंट के लिए हैं, आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए हैं। ये बर्डन या बॉन्डेज नहीं है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है, ऐसा व्यक्ति मर्यादाओं का खुशी से पालन करता है और वह जानता है कि इसके अंदर रहकर मेरा विकास होगा। और ऐसे ही लोग हैं जो महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, श्री कृष्ण बन जाते हैं, गुरु नानक देव बन जाते हैं, महावीर बन जाते हैं, कुंद कुंद आचार्य बन जाते हैं, जीसस क्राइस्ट बन जाते हैं। ऐसे लोग जो मर्यादा को बंधन नहीं मानते हैं, ऐसे लोग जीवन में विकास करते हैं और स्वयं अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी उद्धार करते हैं। इसलिए पहले तो दिमाग से यही निकालो कि जैन धर्म कोई रिस्ट्रिक्शंस का या बंधनों का धर्म है। ये तो मुक्ति का धर्म है, साल्वेशन। इसका अल्टीमेट क्लाइमेक्स एक ही है, मुक्ति। तो ये बंधन का धर्म हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान का धर्म है, समझ का, विवेक। इसलिए मैं कहती हूँ कि यंग और बच्चे जब घर से स्थानक में आए तो ये ना सोचे कि हम कोई प्रवचन सुनने जा रहे हैं, कोई वीआईपी महाराज आए हुए। बस ये सोचे कि हम स्कूल के अंदर एक पीरियड अटेंड करने जा रहे हैं, कॉलेज का एक पीरियड अटेंड करने जा रहे हैं, एक समझ, एक नॉलेज लेने जा रहे हैं। जस्ट आपको समझना है। जब आप समझ जाओगे उसके बाद कि आपका डिसीजन है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए आपको समझाया जा सकता है, लेकिन ये विवेक तो स्वयं आपको ही आत्मा का जागृत करना पड़ेगा। मैं आपको ये कह रही हूँ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे वो बहुत बड़े अंग्रेज कवि भी थे, लेखक भी थे। अगर आपने पढ़ा उनका द आर्म्स एंड द मैन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत सुंदर बुक लिखी है, कई किताबें लिखी, उन्होंने कुछ ऐसे भी लिखे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब डेथ बेड पर थे, मरने ही वाले थे, और अवेयरनेस के अंदर मरे, अवेयरनेस के अंदर गए। जैसे आप लोग कहते हैं संथारा, संथारा क्या है कि अवेयरनेस है, जागरण, कि जब तक जी रहे हैं जागरण में जिएंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो भी जागरण के अंदर जाएंगे, अवेयरनेस के अंदर कि हाँ अब मैं जा रहा हूँ। ये अवेयरनेस, ये लास्ट मोमेंट तक बनी रहे, यही संथारा है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने वर्बल कोई संथारा नहीं लिया, लेकिन एंड टाइम पर भी वो अवेयरनेस के अंदर थे। जब उनका लास्ट मोमेंट था, किसी ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपकी लास्ट विश क्या है, व्हाट इज योर लास्ट विश, आपकी आखिरी इच्छा, इस समय आपके मन के अंदर क्या भावना चल रही है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि इस समय मेरे मन के अंदर एक ही ख्याल है कि अगर नया जन्म होता है तो मैं अगले जन्म के अंदर किसी जैन परिवार में जन्म लूं। बच्चों और मेरे युवाओं, सुन रहे हो, एक विदेशी व्यक्ति जो महान दार्शनिक था, वो अंतिम समय के अंदर ये चाहता है कि मेरा अगला जो जन्म हो वो किस परिवार में हो। और आपका जन्म किस परिवार में हुआ है? सोचो तो, जिसके लिए बहुत बड़ा दार्शनिक तरसता है, जिसके लिए देवता तरसते हैं कि अगर हम देवलोक की 10,000 साल की, लाख साल की, करोड़ साल की आयु खत्म हो तो हम
मनुष्य लोग के अंदर तीर्थंकर भगवान के अनुयायियों के घर में पैदा हो, हमें ऐसी माँ मिले जो अरिहंत की भगत हो, हमें ऐसे पिता मिले जो जैन नियमों का पालन करते हो, शुद्ध शाकाहारी और पवित्र जीवन जीने वाला ऐसा परिवार मिले जब हम धर्म की साधना करें और शाश्वत सुख निर्वाण को प्राप्त करें। देवता भी जिस कुल में, जिस खानदान के अंदर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, विदेशी भी जिस धर्म के लिए तरसते हैं, वो धर्म के अंदर, उस खानदान के अंदर